वृंदावन में रहकर गो सेवा हो, ब्राह्मण सेवा, और सबसे जो बड़ा कार्य यह है कि वृंदावन में आने वाले 10,000, 20,000, 30,000 सबके लोगों के लिए रसोई, जो गौरी गोपाल की जो रसोई है वो खुली रहती है। और आप कभी भी परिक्रमा मार्ग जब परिक्रमा करेंगे वृंदावन की, तो गौरी गोपाल की आश्रम का भी दर्शन करेंगे, वृद्ध माताओं की सेवा हो रही है उसका भी दर्शन करेंगे। और गौशाला, उसकी विशेषता यह है कि 108 हनुमान जी से में जो 31वीं स्थापना हुई है और पूज्य महाराज जी के आश्रम में गौरी गोपाल गौशाला में हुई है, तो उसके लिए भी महाराज जी का बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और सबसे बड़ा साधुवाद तो यह है कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके समय दिया है। आप इतने भीड़ होती है, इतनी व्यवस्था रहती है वहाँ, इतना कि बात करना, लेकिन फिर भी आप सबसे बात करते हैं, इतना सहज और सरल स्वभाव है अभी। और भारत ही नहीं अपितु आज पूरे विश्व भर में पूज्य महाराज जी की आप पूरे विश्व में ही आज विख्यात है। तो बहुत अधिक समय नहीं लेंगे, महाराज जी कथा हम बाद में करेंगे, क्योंकि आपका समय का जो मूल्य है वो इतनी अधिक कीमत है कि इतनी भीड़ रहती है दर्शन के लिए, इतनी भीड़ रहती है लोगों के मिलने के लिए। फिर आश्रम का भी कार्य है, गौशालाओं का भी है, माताओं का भी है, कथाएं भी है, आई गई जो व्यवस्था है वो भी है, सब व्यवस्था स्वयं देखनी है। माताओं की सेवा से लेकर गौ सेवा से लेकर सब व्यवस्था आप स्वयं से देखते हैं, किसी के भरोसे नहीं कि कोई करेगा कि नहीं करेगा, तो स्वयं से आप सेवा भी देखते हैं, स्वयं से व्यवस्था भी देख रहे हैं। तो इसलिए बहुत कम समय हम लोग रह रहे हैं, और उसका कारण यही है कि हम चाहेंगे कि पूज्य महाराज जी भी कुछ कहें। आप लोग चाहते हैं ना कि महाराज जी का आशीर्वचन भी आपको प्राप्त हो, और इनकी भी, महाराज जी की भी अमृतमय वाणी सुनने का सौभाग्य विशेषकर हिमाचल वालों को मिले हैं। तो मैं महाराज जी से सीधा निवेदन करूंगा कि महाराज जी आप, या तो अगर पहले प्रणाम या चलता रहे महाराज जी, हैं ये चलता रहेगा, तो चलिए हम परम श्रद्धेय पूज्य डॉक्टर अनुरुद्धाचार्य जी महाराज से प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी आप आए। उसके लिए तो हमारे तोमर परिवार की तरफ से, हरियमुना सहयोग समिति की तरफ से, उपस्थित हमारे सभी श्रद्धालुओं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन भी है, साधुवाद भी है। महाराज जी आप आए, और अब हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपने अमृतमय वाणी, और क्योंकि महाराज जी ने 4-4 घंटे इस मिशन को समझा है, जब दीदी पूनम जी और जसप्रीत मोगा जी गए हैं तो पूरे मिशन से अवगत है। इसलिए हनुमान जी की स्थापना आपके आश्रम में ही हुई है, गौशाला में हुई है, वहीं गुरुकुल चल रहा है, विद्यार्थियों के लिए रहना खाना पीना वो सब व्यवस्थाएं चल रही है। तो हम महाराज जी से निवेदन करेंगे, क्योंकि समय नहीं है, इसलिए हम निवेदन करेंगे कि आप अपनी अमृतमय वाणी से यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को कृतार्थ करें, अमृतमय वाणी से आपका आशीर्वाद और आशीष वचन मिले, ताकि, क्योंकि समय है और वो समय का अभाव है, बस इसीलिए। पूज्य महाराज। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन सोवन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री गौरी गोपाल भगवान की जय, सभी संतों की जय, आप सभी भक्तों की जय। जय जय श्री राधे।
बड़ी कृपा है आप सब पर, बिहारी जी की, राधा रानी की, यमुना जी की और ऐसे पूज्य संतों की, कि आप सभी आज वृंदावन की इस पावन धरा में विराजमान हैं और यमुना माता की सेवा के लिए ये एक यमुना मिशन, जो पावन पवित्र करने का मिशन है, यमुना जी को शुद्ध करने का, उस मिशन से पूज्य महाराज श्री चले हैं, पूज्य श्री प्रकाश चैतन्य जी महाराज। हम तो साधुवाद देंगे पूज्य महाराज जी को कि इन्होंने यमुना माता के लिए अपना सारा समय जीवन समर्पित कर दिया है और यमुना माता के लिए, यमुना मैया के लिए ये चल रहे हैं। और इसी यात्रा में आज भागवत जी की इस पावन गंगा में, श्रीधाम वृंदावन में आप डुबकी लगा रहे हैं। वृंदावन एक प्रेम की नगरी है, जहां संसार का नहीं भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। जब संसार के प्रेम से आप ऊब जाएं, अर्थात भर जाएं, अघा जाएं, तृप्त हो जाएं, तो भगवान के प्रेम को पाने के लिए लोग वृंदावन की ओर आते हैं। यहां पर गोपियां भगवान